किसी इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है तो वो अपने हुनर से बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो हुनर से बनता है, किसी स्पोर्ट्समैन का बच्चा अगर स्पोर्ट्समैन बन जाता है, बड़ा खिलाड़ी बन जाता है तो अपने हुनर से बनता है। नहीं तो तमाम तरह के एग्जाम्पल आपके सामने है, सचिन तेंदुलकर से लेकर और सुनील गावस्कर तक, सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें किसी का बेटा अगर राजनीति में आना चाहता है, किसी की बेटी अगर राजनीति में आना चाहती है, तो परिवार के नाम पर एक दो बार तो उसको कम से कम वोट मिल ही जाता है, वो सांसद या विधायक बन ही जाता है। सवाल यह नहीं है कि परिवार से निकलकर कौन आ रहा है, सवाल यह है कि पार्टियों पर जो परिवार का कब्जा है प्रेम जी, उससे अगर पार्टी मुक्त होगी तभी तो नितिन नवीन जैसा किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएगा। नहीं तो कांग्रेस पार्टी में नितिन नवीन जैसा कोई चाहे परिवार से आए चाहे परिवार से बाहर से आए, पार्टी का अध्यक्ष बन ही नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही नहीं सकता है। प्रेम जी देखिए विद्यानाथ जी, अगर परिवारवाद को लेकर के मैं बोलूं ना। हाँ, विद्यानाथ जी जी मैं कह रहा हूं कि अगर परिवारवाद को हम मान ले कि एकदम खराब चीज है, राजनीति में नहीं होना चाहिए, तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज रेजोल्यूशन लें, है ना। रीजनल पार्टी, मैं तो कह रहा हूं कोई पार्टी है, इसलिए मैं पूरा आंकड़ा रखने को तैयार हूं। मैं रिसर्च करके मेरे सामने स्क्रीन पर सारे आंकड़े हैं। कोई बताए कि परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं होता है, हम उसको नहीं मानते हैं, हम, और उसकी परिभाषा जो आप कह रहे हैं ना, एक और परिभाषा भी ले लीजिए। सत्ता में जो बने रहते हैं तो सत्ता में पकड़ बनाने के लिए भी परिवारवाद चाहिए, और जब अपोजिशन में आ गए तो अपोजिशन को न तोड़ पाए कोई, एकजुट रहे, इसके लिए भी परिवारवाद चाहिए। दोनों तरह की थ्योरी आ रही है। वास्तव में परिवारवाद पर के खिलाफ तो हम सब बोलते हैं, लेकिन परिवारवाद को एक्सेप्ट भी उसी शिद्दत के साथ किए हुए हैं। इससे कोई पार्टी बची हुई नहीं। नीला सिंह जी, अगर अखिलेश यादव ने कह दिया कि 5 सांसदों की वजह से पार्टी बची हुई है ना, तो वो परिवारवाद हो गया। अगर आपकी पार्टी में किसी नेता का बेटा चुनाव लड़े, उसको टिकट मिल जाए, वो सांसद बन जाए, वो विधायक बन जाए, वो पार्षद बन जाए, वो जिला पंचायत में चुनकर आ जाए, तो वो परिवारवाद कैसे नहीं होता है? मेरी सभी को राम राम। और देखिए, ऐसा है कि जो विपक्ष है वो जानबूझकर अनजान बनने का प्रयास हर बार करते हैं जब जब परिवारवाद राजनीति का विषय के चर्चा पे हम लोग अलग अलग जगह बैठते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं फिर बता, वैसे तो आपने बता ही दिया कि जब एक ही परिवार जो है वो पूरी पार्टी पे कब्जा कर बैठता है, उसी परिवार से मुख्यमंत्री, उसी परिवार से प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसको परिवारवाद की राजनीति कहते हैं। यहां पर हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि शिवपाल यादव जी ने अपने बेटे को राजनीति में उतार दिया या रामगोपाल यादव जी ने उतार दिया, एक बार भी नहीं कहा हमने। क्योंकि अखिलेश यादव जी जो हैं वो इस वक्त मुखिया हैं, वो इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहेंगे, डायरेक्ट वही बने हैं ना। वो प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, ये सब तो उनको जरूरत ही नहीं। अपने पिताजी के बाद, मुलायम सिंह यादव जी के बाद डायरेक्टली जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, पार्टी पे कब्जा हो गया। अब उनके बाद उनकी संतानें बनेंगी, जो भी हो। तो यहाँ पे परिवारवाद उसको कह रहे हैं। और देखिए, ऐसे ये तो बात सच है। अगर हम जो अखिलेश यादव जी का परिवार है उसकी बात करें तो अखिलेश यादव जी, रामगोपाल यादव जी, डिंपल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अक्षय यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, शिवपाल सिंह यादव जी, अंशुल यादव जी, संध्या यादव जी, मृदुला यादव जी, अंजट सिंह यादव जी, प्रेमलता यादव जी, सरला यादव जी, आदित्य यादव जी, अनुराग यादव जी, अरविंद यादव जी, बिल्लू यादव जी, मीनाक्षी यादव जी, वंदना यादव जी, भाई कितनों का मैं नाम लूं, ये सारे के सारे इनके परिवार के हैं डायरेक्टली। और ये सारे के सारे जो है, क्या हो गया नीला जी, अगर परिवार की वजह से पार्टी चल रही है, पार्टी बची हुई नहीं, तो आप लोग तो पार्टी तोड़ देते हैं, आरोप लगता है आप लोगों पर। हाँ, जिनके किले कमजोर होते हैं ना, वो यही बात करते हैं। दूसरी बात ये कि अशोक यादव जी पे मुझे वाकई में आज दया आ रही है, क्योंकि ये अपनी पार्टी के अंदर, यानी यादव जो कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी वैसे तो इस परिवार के साथ खड़ी रहती है, परंतु राजनीति में ये टियर 3 यानी तीसरे पायदान पे आते हैं। पहले पे अखिलेश यादव जी का परिवार आता है, दूसरे पे मुसलमान आते हैं, और तीसरे पे ये यादव आते हैं। तो जहां पे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से जो राजनीति की जा रही है, तो वहां पे तो अशोक यादव जी जहां तीसरे पायदान पर खड़े, तो नंबर आसानी से कैसे आ सकता है? संघर्ष करना पड़े।
ठीक। तो यहाँ पे दिक्कत उस बात की हो रही है। देखिए ऐसा है, मुलायम सिंह यादव जी की जो धरा बनाई थी, राजनीतिक धरा बनाई थी, और जिसकी उंगली पकड़कर राजनीति सीखी थी, और जिनको ना केवल राजनीति की धरोहर अपनी सौंपी थी, उनकी जान भी बचाई थी, ऐसे थे चौधरी चरण सिंह जी। उन्होंने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था राजनीतिक रूप से, मुलायम सिंह यादव जी को बनाया था। तो आप ये बता दीजिए, परिवारवाद वहां पे तो नहीं आया, यहाँ आया। 30 सेकंड में अशोक यादव जी आपको जवाब देना चाहते हैं। 30 सेकंड में अशोक जी। कैसे उस परिवार का मजाक बनाया अखिलेश यादव जी ने 54 रुपया करके। भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं पर आती है जो न जाने कितना पीढ़ियों से दरी बिछा रहे हैं, और बाहर से कांग्रेस पार्टी से और तमाम जगह से सांसद विधायक आके लोग बन जा रहे हैं, बेचारे दरिये बिछा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कब्जा है, कल हो सकता है बीजेपी में आपको भी मौका मिल जाए, समाजवादी पार्टी में आपको मौका मिले ना मिले, लेकिन समाजवादी से अगर बीजेपी में मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे मौका नहीं मिलता तो मैं आज राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बना रहता। मुझे मौका मिला, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, मैं कोई मेरा राजनीतिक विरासत नहीं है, मैं एक सामान्य परिवार का सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। ये समाजवादी पार्टी में ही हो सकता है। और दूसरी बात, में इन्होंने कहा कब्जा हो गया पार्टी पे। सुनिए बस 10 सेकंड विजयनाथ भाई, हमारे यहाँ तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। कब्जा तो आपने राम मंदिर के खजाने पे कर लिया, कब्जा तो आपने देश के संवैधानिक संस्थाओं पे कर लिया है, फिर चलेगा। कब्जा की बात नहीं है। तीसरी बात आपने कहा पीडीए परिवार, देखिए आपने फुल फॉर्म बनाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा, बीजेपी मतलब भाग जाओ पाकिस्तान। तो आप जब जैसे दूसरे का नाम बिगाड़ेंगे, कई गुना ज्यादा आपका नाम बिगड़ जाएगा। तो नाम बिगाड़ेंगे तो अपना नाम सहेजने को सुजाता पांडे जी, नाम बिगड़ेगा। सुजाता पांडे जी, अगर परिवारवाद से पार्टियां बची हुई हैं तो शिवसेना, एनसीपी और टीएमसी भी, मैं कह रहा हूं टीएमसी भी टूट गई है, तो ये पार्टियां क्यों टूट गई हैं? और अखिलेश यादव आज इतने गुमान से, इतने गर्व से सीना चौड़ा करके अगर कह रहे हैं कि 5 सांसदों की वजह से पार्टी बची हुई है, तो हो सकता है ना कि परिवार है तो पार्टी है। देखिए ये भी तो हो सकता है कि वो 5 सांसदों पे ही आके रुक जाए, वो परिवार की वजह से ही रुक जाए, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाते अखिलेश यादव कि 2 चुनाव लगातार हारने के बाद अगर इंसान ये कहता है कि उसे अपनी राजनीति में नहीं लेकिन परिवार को समेटने की जरूरत है, तो ये गहरे प्रश्न खड़ा करता है। क्योंकि ये कहते हैं कि ये राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानते थे। लोहिया जी के तो जब मरे थे तो उनके 14 रुपए उनके जेब में थे। उन्होंने क्या कहा था कि जो परिवार से सटेगा वो जनता से कटेगा। आज तो वो छोड़ दिया है उन्होंने। ये भूल गए हैं कि आपकी जो पूरी ठाकरे की फैमिली थी वो सिर्फ परिवार के टूटने से अलग हो गई। एनसीपी का एग्जाम्पल आपने दिया, टीडीपी के एग्जांपल ले लीजिए, टीएमसी तो इसलिए टूटी क्योंकि वहां पे परिवारवाद था। आपकी विचारधारा क्या है? मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। संघ की विचारधारा है, संघ की विचारधारा क्या है जरा बताइएगा। संघ की विचारधारा संघ पे चलेगा ना, हिंदू मुसलमान की आपको संघ का सौ भी नहीं पता है। हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाओ, जो परिवार एसोसिएशन हो गया वहां पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यूपी में यही ना विचारधारा संघ की है, आरएसएस की विचारधारा तो यही ना भाई। संघ का कुछ नहीं पता। आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप संघ की ना शाखा राम मंदिर के खजाने पे कब्जा कर लो, मुद्दे पर रहिए, पीछे पॉइंट पर रहिए, इधर उधर नहीं, पीछे पॉइंट पर रहना, मुद्दे पर रहिए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अखिलेश यादव को ये देखना चाहिए कि आखिर वो सरकार को किन की नीतियों पे घेरे। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए परिवार, ये बात सच है कि आज की भारतीय राजनीति की जो भी पार्टी है उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम परिवारवाद से अछूते हैं। लेकिन शायद सपा ऐसी पहली इतिहास की पार्टी है जो इसको कह रही है कि यही हमारी राजनीति है और यही अकेली हमारी राजनीति है, जिसके स्ट्रैटेजी है, जिसके बलबूते पे हमारी पार्टी बची हुई है। तो मैं तो ये कहूंगी कि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, अगर ये इनकी राजनीति है जहां पे ये कह रहे हैं कि इनके जो बाकी कार्यकर्ता है सिर्फ दरी बिछाने के लिए, कालीन बिछाने के लिए रहेंगे और बाकी सारे सिर्फ परिवार को मलाई खाने को मिलेगी, तो फिर यही होगा कि 5 जो परिवार वाले सदस्य की पार्टी बनके न रह जाए। फिर वो पीडीए जो है ना वो बिल्कुल परिवार डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन बन जाएगी। परिवार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समाजवादी विचारधारा होती तो लोहिया की विचारधारा होती, अखिलेश यादव की विचारधारा नहीं होती। हमारे यहाँ कार्यकर्ता प्रवक्ता भी बनते हैं। कौन बड़ा समाजवादी है? लोहिया जी है, अखिलेश यादव है। आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दरी बिछाते होंगे, दरी कई पीढ़ियां बिछाते हैं।
क्या हमारे लोहिया यहाँ जी की दरी विचारधारा बिछाने वाला परिवारवाद की सांसद भी बनता विचारधारा है, की? आप दरी ये बिछाने वाला बताइए, विधायक भी आप- बनता है, दरी अरे मुझे बिछाने तो वाला दया प्रवक्ता आती भी है आप बनता पे है, कि और आप दरी ये बिछाने आपको वाला प्रवक्ता बनना है, बड़े सिर्फ पद पे जाता प्रवक्ता है। बनना है, इसलिए आप हमारे यहाँ समाजवादी ऐसी पार्टी व्यवस्था का है, समाजवादी किसका पार्टी चले? में भेदभाव नहीं लोहिया होता। जी बड़े सोशलिज्म समाजवादी का थे या मतलब समझती अखिलेश हैं यादव आप, बड़े सबको समाजवादी थे? सामाजिक रूप से आप एक समझते, समान आप तो व्यवहार समझते, सबके आप साथ देखिए, आप करना। सिर्फ परिवार समझते हैं और आपको बस सिर्फ परिवार की जो ये है ना, ये करने से कुछ नहीं होने, आप क्योंकि इस आप बात कह पे चुके हैं नाराज अखिलेश क्यों हो रही यादव हैं? कि जब तक जब अशोक तक जी उनके को, परिवार में सुजाता पैदा जी, नहीं होंगे अशोक तब जी तक आपको को टिकट नहीं ये मिलेगा। कम बड़ी उपलब्धि नहीं लग रही है कि एक आम कि प्रवक्ता परिवार बना से दिया। समाजवादी पार्टी में वो गए और वहां से वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए, और ये उपलब्धि होती भी है भी उपलब्धि। लेकिन अशोक भाई को यह भी पता है कि उनके नाम के साथ यादव भले ही लगा हो, लेकिन वो परिवार से नहीं आते हैं, इसलिए उनकी उड़ान कितनी है, कितने आसमान में कितनी दूरी तक वो जा सकते हैं, अशोक भाई जानते होंगे। इस बात को वो बोल नहीं सकते, उनकी तरफ से मैं बोल सकता हूं कि अशोक भाई की एक लिमिट है पार्टी में, वो चाहकर भी कभी राष्ट्रीय ऐसी अध्यक्ष कोई नहीं बन लिमिट नहीं सकते है। हैं, वो विद्यानाथ भाई, चाहकर भी मैं कभी निवेदन प्रदेश के के साथ कह रहा हूं, मुख्यमंत्री ऐसी नहीं कोई बन लिमिट सकते नहीं हैं। है। दीजिए, आप कह दीजिए हमारे कि यहाँ बहुत अशोक सारे आपका दर्द मैं समझ सकता हूं अशोक भाई। बनेंगे सपा के। अशोक भाई मैं समझ सकता हूं, विधायक बन सकते हैं आप, सांसद बन सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं पार्टी के, आप प्रदेश के अब उनकी मुख्यमंत्री दुखती नहीं लत पे बन से सकते हैं, हाथ आप रख ही देंगे, नहीं, आपका आपके चल जैसा चलेगा। जो कोई कार्यकर्ता या पार्टी का नेता है वो नहीं बन सकता है समाजवादी पार्टी में। अगर बन सकता है तो ताल ठोक कर अखिलेश यादव जी को कहना चाहिए था कि 5 सांसद तो परिवार से हैं, लेकिन बाकी जो सांसद हैं हमारे 32, उन सांसदों की वजह से पार्टी टिकी हुई है।